अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए और T20 की जो सीरीज हो रही है दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद, यानी कि दौरा ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का होगा, उसके बाद T20 की जो सीरीज होगी उसके अंदर नया कप्तान बन सकता है और वो तमाम तर तवक्कात से अलग हो सकता है। इस हवाले से नाम जो सामने आया है वो आपके लिए यकीनी तौर पर एक हैरान कुन नाम होगा, इस बारे में बात करेंगे। और दूसरी जानिब बाबर आजम एंड कंपनी जो है उसके लिए जो याजू कंपनी और दीगर जो कंपनियां हैं, साया कंपनी, वो किस तरह इंडियंस व्लॉगर और इंडियंस यूट्यूबर्स की खिदमत हासिल करती हैं। उनमें विक्रांत गुप्ता का भी नाम लिया जा रहा है और अविनाश आर्यन वगैरह के नाम लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन लोगों को पैसे देकर इन लोगों से बाबर आजम के हक में इस वक्त एक कैंपेन चलवाई जा रही है इंडिया के अंदर। और वहां से बाबर आजम को कप्तानी से ना हटाओ, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बाबर आजम को अगर कप्तानी से हटाया, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी। इस हवाले से कुछ बात करेंगे। और इसके अलावा जो ग्राउंड के अंदर चीजें चल रही हैं, पीसीबी के अंदर ऑन ग्राउंड जो चीजें चल रही हैं, उसके अंदर एक बड़ी मीटिंग जो है उसके बारे में कॉल अप दी गई है और वो होगी वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद। और उसके अंदर ज़का अशरफ साहब जो हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उन्होंने बहुत से लोगों को जो बुलाया है उसमें मोहसिन हसन खान साहब भी शामिल हैं, मुइन खान भी शामिल हैं, अजहर अली शामिल हैं, मुश्ताक अहमद, उमर गुल और सईद अजमल और दीगर लोग जो हैं, उन लोगों को, साबिक खिलाड़ियों को, साबिक कप्तानों को बुलाया गया है। उसके अंदर फैसला करेंगे कि क्या हो सकता है और आने वाले दिनों के अंदर इंतहाई अहम फैसले हो सकते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि ज़का अशरफ साहब जो हैं उनके डोमेन के अंदर ये चीज़ आती है या नहीं कि अगर वो कप्तान को हटाएं तो क्या उनके ऊपर कानूनी मामलात होंगे। और कानूनी तौर पर उन्होंने एक टीम तश्कील दी है जिसके अंदर ये जायज़ा लिया जाएगा इन हालात के अंदर अगर ज़का अशरफ साहब टीम के अंदर तब्दीली करते हैं या कप्तानी से बाबर आजम को हटाते हैं असखुद और टीम के अंदर नए खिलाड़ियों को शामिल करते हैं, क्या इनके डोमेन के अंदर, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी का सरबरा जो है उसके पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते, इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि जो लोग उन्होंने बुलाए हैं इंटरव्यूज़ के लिए, बहस के लिए, मशवरों के लिए, जो मीटिंग कॉल की है उसके अंदर लोग आकर उनको मशवरा देंगे कि क्या आपको करना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा खोड़ पिछाड़ करनी चाहिए या फिर इसी कप्तान के साथ जाना चाहिए। और अगर ये कप्तान साथ गया और इसने सरवाइव कर लिया वर्ल्ड कप के बाद तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। हर किसी की यही राय है, इसलिए बाबर आजम को स्टेप डाउन खुद भी करना चाहिए, एक तरह से दबाव भी है। और दूसरी जानिब कैंपेन चलवाई जा रही है बाबर आजम के लिए। इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो लोग जो हैं वो बाबर आजम के हक में और उसके कप्तानी के हक में जो है वो वीडियोस बना रहे हैं। इंडिया के बहुत से चैनल्स आपने देखे होंगे, उसके अंदर बाबर आजम की वाह वाह हो रही है और कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम को और मौका दो। बाबर आजम को अगर कप्तानी से हटा दिया गया तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए बाबर आजम को फौरी तौर पर नहीं हटाना चाहिए। और ये एक हीरा है पाकिस्तान के लिए, इसको और मौका मिलना चाहिए। कप्तान बाबर आजम जो है वो प्रूफ करके दिखाएगा अगले मौके के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। और इसके अलावा जो T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है इसके अंदर बाबर आजम को मौका मिलना चाहिए। 4 साल से बाबर आजम को मौका मिल चुका है, किसी तरह की कोई परफॉर्मेंस बाबर आजम की सामने नहीं आई है। जब वो कप्तान थे जब भी उनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। उसके अलावा 2018 की जो वो हुआ था, एशिया कप हुआ था उसके अंदर। उसके अलावा 2019 का वर्ल्ड कप जो था, सिवाय एक सेंचुरी की उनकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं थी। इसलिए जब वो कप्तान होते हैं जब भी, और जब वो कप्तान नहीं है जब भी, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कोई इतनी हाई फाई नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें कि पाकिस्तान के अंदर एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन आ गया है। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन वो होता है जैसे कि विराट कोहली, और हर कोई इस बात को बुरा समझता है कि मैं इंडिया के खिलाड़ी का नाम क्यों लेता हूं, मैक्सवेल का नाम ले लेता हूं, वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी। जरूरी नहीं है कि आप रैंकिंग के अंदर अगर पीसीबी की या आईसीसी की रैंकिंग जो है उसके अंदर टॉप के ऊपर हो तो इसका मतलब ये नहीं है। मैक्सवेल ने जो है पूरा वर्ल्ड कप जो है उनके हाथ से निकल रहा था, एक बेहतरीन वाला मैच जो है वो जितवाया। इस तरह उसने अपने आप को साबित किया है कि वो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। विराट कोहली मुतादिद मरतबा इस बात का अपनी इनिंग खेल चुके हैं, वो बता चुके हैं कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन क्या होता है। अगर कोई ये बाबर आजम के बारे में समझता है कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है तो एज अ कप्तान वो अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सका है। बाबर आजम को इतने ज्यादा मौके मिले, मुझे कोई एक मिसाल आकर बता दे कि हाँ
बाबर आजम ने इस तरह प्रूव किया है कि हाँ वो एक वर्ल्ड क्लास और मैच विनर खिलाड़ी है। तो मेरी मालूमात में भी ज़रा सा इजाफा होगा। आप लोग भी अगर कोई ऐसी इनिंग बाबर आजम की समझते हैं कि उसने मैच जितवाया हो या ऐसी कोई इनिंग खेली हो जिसमें एंकर का किरदार अदा किया गया हो और उसको वर्ल्ड क्लास इनिंग के अंदर शामिल किया जा सकता है, तो ज़रा मेरी मालूमात में भी इजाफा कीजिएगा। अब बात होगी कौन सा कप्तान बन सकता है। एक नाम गर्दिश कर रहा है और उस कप्तान के बारे में माजी के अंदर भी वो कप्तानी कर चुका है और अभी भी वो कहता है कि मैं फिट हूं, मुझे एक चांस दिया जाए T20 के वर्ल्ड कप का। शुएब मलिक ने यह दावा किया है कि उनको अगर कप्तानी दी जाए या अगर कप्तानी ना भी दी जाए, एज अ आम खिलाड़ी उनको एक मौका दिया जाए, तो वो अपनी फिटनेस साबित कर चुके हैं, मुतादिद लीग्स खेल रहे हैं वो, और अगर कप्तान भी बनाया जाए तो वो कौम को मायूस नहीं करेंगे। इतना तजर्बा उनको माजी के अंदर भी है कप्तानी का। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी कुछ हलके इस बारे में संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि क्या शुएब मलिक को एक चांस और देना चाहिए, क्योंकि इन हालात के अंदर किसी नए खिलाड़ी को कप्तानी देने से बेहतर है एक तजर्बेकार कप्तान को जो है वो मौका दिया जाए, जो माजी में भी अपनी टीम को जितवा चुका है और उसकी कप्तानी में भी किसी किस्म का कोई दो राय नहीं है। तो शुएब मलिक ने अपने आप को पेश किया है, जैसा कि उमर गुल ने मॉर्नी मॉर्केल के इस्तीफे के बाद अपने आप को पेश किया था। और मॉर्नी मॉर्केल के इस्तीफे के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। और यही चीज मिकी आर्थर के बारे में भी कही जा रही है, बाबर आजम के बारे में भी कही जा रही है कि उन लोगों को कहा जा रहा है कि भाई आप लोग खुद स्टेप डाउन कर दो, वरना फिर दूसरे मामलात आप लोगों के लिए होंगे। इसलिए अगर इज्जत से जाना, एक ऑप्शन दिया जाता है, इज्जत से जाना है तो इज्जत से चले जाएं, वरना फिर अकाउंटेबिलिटी होगी, तहकीकात होंगी, पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जो नतीजा निकलेगा उसमें सबकी रुसवाई होगी। अगर इज्जत से जाना चाहते हो, खुद ही इस्तीफा देकर जाना चाहते हो, तो ये एक मौका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको दिया है। अब क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी तो तमाम तर मामला सही नहीं होते हैं, वहां पे भी तो कोई फरिश्ते नहीं बैठे हुए, वहां पे भी पर्ची लोग बैठे हुए हैं, सिफारशी लोग बैठे हुए हैं, और इस तरह के मामला जो हो रहे हैं वो एक तरह से करप्शन करने वाला दूसरी करप्शन के ऊपर तहकीकात कर रहा है। तो जब तक मामला सही नहीं होंगे, पीसीबी के अंदर कोई ऑनेस्ट लोग नहीं आएंगे, ये चीज होगी 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, जब नई हुकूमत आएगी और वो नया क्रिकेट बोर्ड का सरबराह लेकर आएगी, वो ऑनेस्ट बंदा अगर हुआ तब मामला जो है वो सही तौर पर पाकिस्तान के हो सकते हैं। वरना उससे पहले अगर आप ये कहें कि लोहा लोहे को काट रहा है, तो वही वाली मिसाल है। इस वक्त करप्ट ज़्यादा लोग जो हैं, या फिर जिसे कहते हैं सिफारशी वाले लोग जो हैं, दूसरे सिफारशी और करप्ट लोगों की जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। इसमें नतीजा क्या निकल सकता है, हर कोई अपने आप को बचाएगा। इस वक्त पीसीबी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और सारा मलबा जो है इंजमामुल हक और बाबर आजम के बारे में कहा जा रहा है कि उनके ऊपर डाला जा रहा है। और यही वजह है कि बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में जाने से पहले अपनी पूरी टीम बताई थी, और इन खिलाड़ियों के ऊपर जिनके ऊपर आज बाबर आजम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन खिलाड़ियों ने मेरा साथ नहीं दिया, या पीठ पर छुरा घोपा, या बॉलर जो है वो विकेट लेते हुए नजर नहीं आ रहे, तो मैं कप्तान क्या करता। यही वो खिलाड़ी थे जिनके बारे में तुम बहस करते थे और तुम लड़ भिड़ कर तमाम पूरे दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से लड़कर तुम इन कचरे को लेकर गए थे और इनसे तुमने बहस की थी हर मौके के ऊपर। मिकी आर्थर से तुमने बहस की थी, इंजमामुल हक से, और मोहम्मद हफीज ने तो इस्तीफा दे दिया था कि सरफराज टीम के अंदर क्यों नहीं है। तो ये लड़ भिड़कर जो टीम लेकर गए थे, उसके बाद अब आकर ये वाली बकवास करते हुए नजर आ रहे हैं, फरमाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये खिलाड़ी जो है वो मेरे बातों के ऊपर अमल नहीं करते थे। अगर बॉलर विकेटें नहीं लेंगे तो कप्तान क्या करेगा। तो तुमको ऐसे बॉलर लेके जाने चाहिए थे जो विकेटें लेते हो। तुमने अपनी दोस्ती यारी उस वक्त तक चलाई और उसके बाद जब नतीजा तुम्हारे हक में नहीं आया तो फिर तुम अब रोते गाते उन्हीं लोगों के ऊपर इल्जाम दे रहे हो जिनको तुम बैक करते रहे थे। यह था खुलासा, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान इस पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है कि पोस्टमार्टम होने वाला है पाकिस्तान की क्रिकेट का। और बाबर आजम अगर खुद से इस्तीफा नहीं देगा तो फिर पोस्टमार्टम होगा, तहकीकात होंगी, मिकी आर्थर्स की भी तहकीकात होंगी, और इन तमाम तर चीज़ों में तमाशा बनेगा। उन लोगों को एक चांस मिला है कि खुद से इस्तीफा दे दें या फिर तहकीकात का सामना करें। इंजमामुल हक की तरह दूर अंदेशी का और मॉर्नी मॉर्केल की तरह दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए शायद ये लोग खुद से मुस्ताफ़ी हो जाएं। और शुएब मलिक जो है उनका नाम गर्दिश कर रहा है कि वो T20 के आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर और न्यूजीलैंड सीरीज से ही उनको कप्तान बना दिया जाए, क्योंकि 7 महीने बाकी हैं T20 वर्ल्ड कप में, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, इसलिए T20 का कप्तान फौरी तौर पर ऐलान करना है। बाबर आजम स्टेप डाउन करेंगे या तहकीकात का सामना करेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो आपने देखी है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो आपके जहन के अंदर, माइंड के अंदर चीज़ें चल रही हैं ज़रूर बताइएगा, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।